क्वेश्चन है फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल की डायमीटर निकालनी है। हुज एरिया इज 628 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। पाई की वैल्यू यूज़ करनी है 3.14। पाई की 3 वैल्यू होती है 180, 3.14 और 22/7। तो आपको ये वाली यूज़ करनी है 3.14। आपको निकालना क्या है, डायमीटर एरिया ऑफ सर्कल दिया है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये सर्कल है, इसके अंदर की पूरी जगह निकालनी है, कितना बड़ा सर्कल कितनी कवर कर रहा है एरिया, और इसकी मतलब इसका एरिया थोड़ी दिया हुआ है 628, इसकी डायमीटर निकालनी, ये निकालना है। ठीक है, हमने गलती से उल्टा बोल दिया। ठीक, डायमीटर निकालनी है यानी पूरी रेडियस से जो जिली लाइन जा रही होती है ये निकालनी है। पूरा सर्कल का एरिया दिया है, तो एरिया सर्कल दिया है यानी कि क्या दिया है, एरिया सर्कल फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये दिया है पाई आर स्क्वायर। 628 एरिया सर्कल है, एरिया सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ये दी है। अब पाई की भाई डायमीटर निकालना है, उसके लिए पहले रेडियस पता होना चाहिए। ठीक, क्योंकि डायमीटर जो होता है रेडियस का 2 गुना होता है, 2 इंटू रेडियस। ठीक, अब हम पाई की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 3.14, यहाँ पे मल्टीप्लाई छुपा होता है, रेडियस का स्क्वायर लगा दिया 628। अब रेडियस के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है 628, यहाँ लिखा रहा है, ये मल्टीप्लाई में है इसके, तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। ओके, कहाँ चला जाएगा, 3.14 डिवाइड में। अब मेन मुद्दा ये बताया कि कैलकुलेशन की ही दिक्कत होती है, कैलकुलेट कैसे करें ना, अरे कैलकुलेशन ही की तो दिक्कत होती है, इसके आगे सॉल्व कैसे करें। तो वो देखिए ध्यान से, जब भी स्क्वायर है स्क्वायर उड़ा देते हैं, सॉरी जब भी डॉट है डॉट को उड़ा देते हैं, डॉट के बाद 2 नंबर है 1 2, ठीक, 2 0 ऊपर बढ़ जाएंगे। क्लियर हो गई बात। इसके बाद हमारे पास बचा 628, और इसको आसान करने के लिए हम ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चलिए अभी रहन दिए, ऐसे ही रहन दिए, अपॉन 314। ठीक, अब आप देखिए ऐसा नंबर जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हों, देखिए लास्ट डिजिट फोकस करते हैं, लास्ट डिजिट अगर इवन है, इवन का मतलब 2 के टेबल में आता है, तो ये पूरा ये दोनों नंबर 2 के टेबल से कटेंगे। 2 के टेबल में आने से मुराद ये है कि भाई 2 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं लास्ट डिजिट में, अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक, 0 मतलब 10 समझिए। ठीक है, 0 2 4 6 8 में से कुछ भी होगा लास्ट डिजिट में, तो वो 2 के टेबल से कट जाएगा। अब ये दोनों 2 के टेबल से कट जाएंगे, और 2 के टेबल से काटने का मतलब ये है कि उसका आधा लिख दो। 2 के टेबल से काटने का मतलब क्या होता है, उसका आधा लिख दो। और एक तरीका तो ये, आप 314 से इसको डिवाइड कर दिए, अगर आपको डिवाइड अच्छा आता है तो आप काटिए, नहीं तो डिवाइड ही कर दिए। तो आप ये 314 बाहर लिखिए और 628 अंदर लिखा और 00 बाहर लिखा। आप देखिए, हाँ, तो 3 जो नीचे होता है वो बाहर रहता है, चाहे नीचे वाला बड़ा हो चाहे छोटा हो, नीचे ही वाला बाहर रहेगा, डिवाइज़र बनेगा, ऊपर वाला डिविडेंड बनता है हमेशा। आप 328 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि जो है 628 आ जाए। 328 का टेबल 2 बार पढ़िए भाई, 3 2 6 14 2 28, समझ में आ ही रहा है। 2 बार पढ़ेंगे 628 आ जाएगा। अच्छा, कैसे पढ़ा, क्या क्या किया हमने, ये कैसे समझे, तो 314 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 3 द 6, देखिए 628 आ रहा है, कितनी बार में, 2 बार में ना। तो अब ये सब 0 हो गया माइनस करने के बाद, अब ये दोनों 0 बचे, ये दोनों 0 उठा के यहाँ पे लगा दिए चुपचाप। तो हमारा काटने के बाद क्या आंसर आया, 200। तो रेडियस के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 200 है ना। अब ये स्क्वायर जो है, हमेशा जब भी ये स्क्वायर लगा है, स्क्वायर उधर जाएगा रूट बन जाएगा, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाता है। 200 का भी स्क्वायर रूट बताइए। हम मुद्दा ये 200 का स्क्वायर रूट कैसे निकालें, तो 200 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 100 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 200 को हम 2 इंटू 100 लिख सकते हैं, 2 इंटू 100 मतलब 200 आ जाएगा। ऐसा इसलिए किया कि भाई 10 पे भी स्क्वायर रूट लगा, 2 पे भी। 10 का स्क्वायर रूट आपको पता है 10 10 द 100 होता है, तो 10 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा रह गया, √2, इसका स्क्वायर रूट 10 बाहर आ गया, क्यों, 10 इंटू 10 लिख सकते हैं 100 को, तो 10 का एक पेयर बाहर निकल आया। ठीक है, वो बाहर निकल गया रूट के, 10 √2 आंसर आ गया। अब √2 की भी वैल्यू होती है, यहाँ पे मल्टीप्लाई छुपा है, √2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब जब हम कोई भी नंबर पॉइंट वाले, अब 10 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उसमें पॉइंट लगाए तो पॉइंट राइट साइड में आ जाता है, 14.14 आंसर आ जाएगा, रेडियस सेंटीमीटर। ठीक, क्या किया हमने भाई, 10 से मल्टीप्लाई किसी पॉइंट वाले नंबर करो, पॉइंट 1 नंबर आगे फान देता है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट 2 नंबर आगे फान देता है। ठीक है, ये लॉजिक है, मल्टीप्लाई करके देखेंगे ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ठीक, तो ये सवाल आपके समझ में आ गया, फिर से इसको देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, कहाँ पे क्या डाउट है कमेंट में बताइएगा, हालांकि एक एक चीज़ क्लियर की है। ठीक।